Salam, kalam, sat sri akal, namaste and hello friends. Never forget yesterday, but always live for today. Because you never know what tomorrow can brings or what it can take away. So again hello friends, मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट सुहेल सेलेक्स। आपका ग्रैंड वेलकम करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे ग्रैंड शो पर, जिसका नाम है #सेलिब्रिटी। दोस्तों इस बार हाजिर हुआ हूँ एक ऐसी इंस्पायरिंग सेलिब्रिटी को लेकर जो आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए मोटिवेट करेगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। चलते हैं हमारे न्यू स्टूडियो में। मुंबई की सड़कों को याद होगा कि आज कंपास जीप में सवारी करने वाला शख्स कभी कई किलोमीटर पैदल सफ़र किया करता था, क्योंकि उसकी जेब में पैसे नहीं होते थे, बल्कि काम करने का जुनून, कुछ कर गुजरने की तमन्ना और फैमिली की फिक्र होती थी। ऐसे भी दिन गुजरे हैं कि एक वड़े को 2 पाव से खाकर पेट को धोखा दिया गया। ऐसे भी अजाब उतरे हैं कि घर वालों का फोन उठाने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती थी कि अभी पैसे का सवाल होगा तो क्या जवाब बनेगा। गाइस, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मल्टी टैलेंटेड और हर दिल अजीज फनकार मिस्टर अकरम खान महबूब खान की। 1 जून 1969 को मालेगांव शहर में पैदा हुए। घर वाले प्यार से राजू कहते थे। प्राइमरी एजुकेशन कॉर्पोरेशन स्कूल से और फिर द मालेगांव हाई स्कूल से आगे की तालीम हासिल की। 12वीं में फेल हो गए थे, लेकिन हम समझते हैं कि वो नाकामी आज की कामयाब जिंदगी की पहली सीढ़ी थी। 1991 में शादी हुई। 2 लड़के और एक लड़की के बाप नहीं बल्कि दोस्त हैं। अपने प्रोजेक्ट पर वो अपने बच्चों से मशवरा करते हैं। शायद यही वजह है कि आज इनके यूट्यूब वीडियोस हर उम्र के लोगों को पसंद आते हैं। मालेगांव की बॉलीवुड इंडस्ट्री में जोश और जुनून तो बहुत है, लेकिन पैसा नहीं था। यही वजह थी कि अकरम खान के पास जब भी 2-5 हज़ार जमा होते तो मुंबई यानी बॉलीवुड का रुख करते, फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोगों की ऑफिस के चक्कर लगाते, मुंबई की सड़कें नापते, जो काम मिलता खुशी से कर लेते, इस उम्मीद के साथ कि शायद जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ जाए। लेकिन हर बार मायूसी हाथ आई और अपने शहर की तरफ लौटना पड़ता। एक मर्तबा मुंबई से मालेगांव आने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। वो मुंबई के दोस्त कलीम भाई के पास पहुंचे कि 250 रुपए किराए के मिल जाएं तो कूच करें। कलीम भाई शूटिंग में मसरूफ थे और अकरम खान के लिए पैसे मांगने की हिम्मत जुटाना दुश्वार हुआ जा रहा था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। शाम में सेट पर एक डॉक्टर के कैरेक्टर की जरूरत पेश आई। सोनी टीवी का सीरियल था सिंदूर तेरे नाम का। कलीम भाई ने खान साहब से पूछा कि क्या आप ये छोटा सा रोल करेंगे। एक मजबूर आदमी इनकार कैसे कर सकता था। इनका शूट 2 दिन चला और सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि 1500 रुपए जेब में आ गए। खान साहब ने खुदा का शुक्र अदा किया और इस उम्मीद के साथ मालेगांव लौटे कि अगली बार कुछ और अच्छा होगा। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। वैसे भी मुसलसल दुश्वारियों का सामना करना और रिस्क लेने का मजाज खान साहब की तबीयत में बचपन से था। खान साहब के वालिद महबूब खान साहब शहर मालेगांव के अव्वलीन फोटोग्राफर में थे। सुबह होते ही अपने कैमरे के साथ करीब के देहातों की तरफ निकल जाते। विंटेज फोटोग्राफी का ये वो दौर था जब फोटोग्राफर पर्दे का एहतमाम करके फोटोज निकाला करते थे। शहर मालेगांव में मिलन फोटो स्टूडियो के नाम से पहले फोटो स्टूडियो की बुनियाद महबूब खान साहब ने डाली। अकरम खान थोड़े समझदार हुए तो स्टूडियो जाने लगे। अभी अकरम खान 16 साल के थे कि 1985 में वालिद साहब यानी पिताजी का साया सर से उठ गया। इस उम्र से 1992 तक अकरम खान ने पूरी मेहनत के साथ स्टूडियो चलाया। इसी बीच सऊदी अरेबिया से फोटो लैब ऑपरेटर का ऑफर आया, जिसे उन्होंने कबूल किया और 5 साल सऊदी में मेहनत करने के बाद दोबारा अपने वतन लौट आए। सऊदी से आने के बाद फिल्म बनाने की धुन सवार हुई और अपने दोस्त नासिर शेख से इजहार किया गया। मामला तय हुए। मालेगांव के स्टाइल में रमेश शिप्पी की नाकाबिले फरामोश फिल्म शोले का एक रिमिक मालेगांव के शोले के नाम से किया गया। स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटिंग का काम अकरम खान और हामिद सुबहानी ने मिलकर किया। इसी टीम ने एक और बॉलीवुड मल्टी स्टारर हिट फिल्म का रीमेक मालेगांव की शान के नाम से किया गया। इसके बाद मालेगांव की डॉन बनाई गई, जिसके डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर अकरम खान थे। मालेगांव की शोले और मालेगांव की शान नेशनल लेवल पर चर्चा में आ चुकी थी। अक्सर न्यूज रिपोर्टर मालेगांव आने लगे थे। अकरम खान ने एक न्यूज रिपोर्टर के पास 3 CCTV डिजिटल कैमरा देखा तो ये धुन सवार हो गई कि मुझे भी अगला प्रोजेक्ट इसी कैमरे पर करना है। साथ ही शादी ब्याह की शूटिंग में भी काम आएगा। पास में सिर्फ 25,000 रुपए थे और कैमरे की कीमत 1,20,000 थी। खान साहब ने रिस्क लिया, जैसा कि उनका मिजाज है। 15 दिनों में लाख रुपए का जुगाड़ किया। दोस्तों से कर्ज लिए, कुछ जेवर गिरवी रखे, घर वालों ने मदद की और इस तरह 3 CCTV डिजिटल कैमरा हाथ में आने के बाद मालेगांव की डॉन वो पहली फिल्म थी
जो डिजिटल कैमरे पर शूट किया गया। रीमेक फिल्मों के उस दौर में खान साहब ने फिर से रिस्क लिया। 1999 में एज अ प्रोड्यूसर एंड लीड एक्टर फिल्म मुन्ना बनाई, जिसका कंटेंट्स और तमाम चीजें इनकी ही थी। इस फिल्म में राहत इंदौरी साहब की एक गजल भी थी। फिल्म मुन्ना की तारीफ करते हुए ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म लगान के डायरेक्टर आशुतोष ग्वारिकर ने उम्मीद जाहिर की कि अगर इसी तरह काम करते रहो तो बहुत आगे जाओगे। बॉलीवुड से अच्छे काम की उम्मीद तो सभी को थी, लेकिन फाइनेंशियल और टेक्निकल प्रॉब्लम हमेशा रुकावट बने रहे। गाइज, आप जरा सोचिए कि फिल्म मालेगांव की शोले की शूटिंग हो रही थी। धन्नो को टांगा चलाना नहीं आता, कैमरा तो है लेकिन ट्रॉली नहीं। फिर वही फरोख जाफरी जो कभी अकेले ही ट्रक हिलाते हैं, वो टांगे में घोड़े की जगह लगकर टांगे दौड़ा रहे हैं, और अकरम खान और नासिर शेख कैमरा लेकर दौड़ रहे हैं। इस तरह सीन पूरा होता है। जब खाने का वक्त होता है तो पूरा यूनिट चूड़ा भत्ता और वड़ा पाव से अपनी भूख मिटाता है और फिर हंसी खुशी शूटिंग में मसरूफ हो जाते हैं। आशुतोष ग्वारिकर के अलावा अनुराग कश्यप, आमिर खान और महेश भट्ट जैसे काफी बॉलीवुड फिल्म मेकर से अकरम खान के ताल्लुकात अस्तवार हुए, लेकिन बड़े लोगों की बड़ी मसरूफियत होती है। बहरहाल इन लोगों के हौसले और मुसलसल ठोकरों ने अकरम खान को आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां पहुंचने की आरज़ू हर स्ट्रगलर को होती है। अकरम खान अब तक इतने काम कर चुके हैं कि यहाँ इनके तमाम प्रोजेक्ट पर बात करना मुमकिन ही नहीं। खान साहब की नज़र में उनका अब तक का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट फिल्म रुद्रा थी, जिसे काफी सराहा गया। इसके अलावा सब टीवी के लिए एक साइलेंट कॉमेडी सीरियल रंपमपो में एज अ स्क्रिप्ट राइटर एंड डायरेक्टर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। साथ ही मालेगांव का चिंटू सीजन 1 एंड सीजन 2 में एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर एंड राइटर का काम कर चुके हैं। इसी तरह बेसरो सामान्य में जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। खान साहब को नंदुरबार इलेक्शन प्रमोशन का प्रोजेक्ट मिला। इस वक्त बॉलीवुड में रमजान शाह और आसिफ अलबिला अक्सर फिल्मों में लीड रोल कर रहे थे और शफीक अहमद उर्फ छोटू दादा साइड रोल किया करते थे। खान साहब ने छोटू दादा को लेकर छोटू का इलेक्शन, छोटू बनेगा मेयर, छोटू बनेगा एमएलए वगैरह टाइटल से प्रमोशन वीडियोस बनाए। दिसंबर 2016 में द खानदेश फन नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया। इलेक्शन के बाद उन वीडियोस में से इलेक्शन पार्टी के लोगोज को निकालकर उस वीडियोस को अपने द खानदेश फन चैनल पर अपलोड कर दिया और उम्मीद के खिलाफ 35 सालों की मेहनत का फल ऐसी जगह से मिला जिसका गुमान भी नहीं था। इन वीडियोस के व्यूज सैकड़ों से हजारों में गए। खान साहब को एक दिशा मिली कि शफीक अहमद उर्फ छोटू को लीड रोल में लेकर कुछ किया जाना चाहिए। सो खानदेश का दादा मुंबई की राधा के नाम से एक वेब सीरीज का आगाज हुआ और इसी तरह द खानदेश फन छोटू दादा और अकरम खान की जिंदगी के सुनहरे दौर की शुरुआत हुई। और हमारे 10 लाख सब्सक्राइबर भी हो गए। मोहब्बत को इसी तरह हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू। अकरम खान कहते हैं कि हमें बहुत खुशी होती है कि आज जिस छोटू दादा को पूरी दुनिया जानती है उस कैरेक्टर को हमने बनाया। उद्दीन शाह, मनोज वाजपेयी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपके फेवरेट एक्टर हैं। बेबाक बॉलीवुड क्वीन, कंट्रोवर्शियल कंगना रनावत आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस है। याद रहे कि जिस बॉलीवुड और खानदेशी फिल्मों को कभी अहमियत नहीं दी जाती थी, आज उसी इंडस्ट्री का जादू सर चढ़कर बोल रहा है और ऐसा होने में अकरम खान साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। गाइज, हमें उम्मीद है कि अकरम खान साहब की स्टोरी सुनने के बाद आप लोगों में भी कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होगा। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। जब तक के लिए स्टे सेफ,
टेक केयर, जय हिंद। बॉलीवुड संजू बाबा ने कैंसर को मात देते हुए अपने घर लौट आए। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके आवाम का शुक्रिया अदा किया। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिर्जापुर सीजन 2 ने धुआंधार एंट्री की। पंकज त्रिपाठी एज कालीन भैया, तो वहीं अली फजल गुड्डू पंडित के रोल में गजब की एक्टिंग करते हुए मिर्जापुर सीजन 2 को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। 400 करोड़ से ज्यादा की लागत और एपिक डायरेक्टर एस राजामौली की फिल्म RRR का कैरेक्टर कोमाराम भीम, जिसे जूनियर NTR प्ले कर रहे हैं, का पहला टीजर रिलीज किया गया, जिसने सोशल मीडिया और इंटरनेट वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। पैन इंडिया सुपर हिट एक्टर बाहुबली उर्फ प्रभास आज 41 साल के हो गए हैं। #सेलिब्रिटी टीम इन्हें मुबारकबाद देती है। प्रभास के बर्थडे पर विजयंती मूवीज ने ट्वीट के जरिए बर्थडे विश करते हुए लिखा है, बाय नेक्स्ट बर्थडे वी विल डेफिनेटली गिव यू समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। कार्तिक आर्यन एंड राम माधवानी टीम अ फिल्म टू गो ऑन फ्लोर्स इन दिसंबर, जो कि कोरियन थ्रिलर फिल्म से इंस्पायर्ड होगी।